हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept on a wedge of mass capital M as shown in figure such that mass small m remains stationary with respect to wedge. The magnitude of force P is, this is the force P, option 1 G into tan beta, option 2 mg tan beta, option 3 small m plus capital M into G tan beta, and option 4 mg cot beta. Now the key concept for this question is at equilibrium net force, that is F net equal to 0. तो इस फिगर का जो गिवन है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और फिर ये जो स्मॉल एम का स्लैब है ये स्टेशनरी है तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्मॉल एम का. तो स्मॉल एम डाउनवर्ड में एम जी, ये एंगल बीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये एंगल एम जी के साथ इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये एंगल भी बीटा हो जाएगा. जस्ट नॉर्मल के अपोजिट जो कंपोनेंट हो जाएगा एम जी का, ये हो जाएगा एम जी कॉस बीटा. और एक और कंपोनेंट एम जी का जस्ट परपेंडिकुलर इसके एम जी कॉस बीटा के, दैट इज द साइन कंपोनेंट. इधर हो जाएगा ये एम जी साइन बीटा. नाउ इस कैपिटल एम पे फोर्स लग रहा है दैट इज पी, तो स्मॉल एम पर भी एक फोर्स काम करेगा इसके जस्ट अपोजिट साइड, दैट इज सूडो फोर्स जस्ट पी के अपोजिट. तो हम यहां ले सकते हैं इसको सूडो फोर्स को, दैट इज द एम ए. तो ये एम ए का कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेंगे. तो एम जी साइन थीटा के अपोजिट एक एम ए का कंपोनेंट होगा, ये एंगल भी बीटा है तो ये हो जाएगा एम ए, ये बेस वाला कंपोनेंट है तो कॉस बीटा. नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल एम, इफ स्मॉल एम remains stationary with respect to wedge. तो हम डायग्राम से देख सकते हैं अगर स्मॉल एम स्टेशनरी है तो इसका मतलब है जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज एम जी साइन बीटा, उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज एम ए कॉस बीटा. तो इसको इक्वल कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स हमारा 0 है, यानी जितना डाउनवर्ड में है उतना ही अपवर्ड में फोर्स है. तो ये हो जाएगा देन नेट फोर्स इक्वल टू 0. कैपिटल एम इंक्लिनेशन पर अगर स्मॉल एम स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम ए कॉस बीटा जो अपवर्ड में लग रहा है वो इक्वल है एम जी साइन बीटा के. तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई जी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा दैट इक्वल टू जी इंटू टेन बीटा. एक्सेलरेशन आ गया हमारा g इंटू टेन बीटा. नाउ लेकिन क्वेश्चन में p की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं. नाउ फोर्स जिसकी वैल्यू गिवन है दैट इज p ma, फोर्स इक्वल टू ma मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. तो मास हम कौन सा लेंगे, टोटल मास लेंगे. टोटल मास कितना है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है g इंटू टेन बीटा. तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g टेन बीटा. ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देखते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g टेन बीटा, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट है. हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3. इस क्वेश्चन में सबसे पहले
स्मॉल एम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इस पर देखेंगे, उसको 0 कर देंगे। डेट इज जितना अपवर्ड में फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड में होगा अगर ये स्टेशनरी है तो यहाँ से आइसोलेशन की वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद पी की वैल्यू हम नेट मास इनटू आइसोलेशन ऑफ दिस सिस्टम फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी इंटू 10 बीटा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।